कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। वशिष्ठ जी समझा करके बोले हैं राजन, ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जिंदा को खाती है, चिंता जिंदा को खाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। राजन मेरी बात सुनो, ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जिंदा को खाती है, चिता मुर्दा को जलाती है। चिंता क्यों कर रहे हो, घर जाओ, हम तुम्हारे यहाँ आकर के यज्ञ करवाएंगे, हवन करवाएंगे, सत्संग करवाएंगे, तुम्हारे घर में संतान होगी। जाओ। श्राद्ध देव मनु अयोध्या में चले आए भाइयों, यज्ञ का साज सजाने लगे, तैयारियां करने लगे। वशिष्ठ जी सिंगिर इस महात्मा को साथ लेते हैं, अयोध्या में आए हैं, ब्राह्मणों को साथ लेते अयोध्या में आए हैं। भाइयों यज्ञ की तैयारियां होने लगी, यज्ञ होने लगा। परीक्षित महाराज यज्ञ होता रहा, यज्ञ होता रहा। यज्ञ के अंत में वशिष्ठ जी ने कहा है राजन, यज्ञ के माध्यम से जाओ, ये कन्या प्रकट हुई है, ये ले जाओ। जो लड़की को देखा तो श्राद्ध देव के आंखों से आंसू आ गए, श्राद्ध देव की पत्नी के आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी महाराज ये लड़की, इस लड़की का हम क्या करेंगे? लड़की की शादी हो जाएगी, पराई हो जाएगी, लेकिन मेरे सिंहासन को कौन देखेगा, मेरे राज्य को कौन देखेगा? वशिष्ठ जी कहने लगे लड़की हुई है यज्ञ के माध्यम से, ये लड़की ले जाओ। न तो तुमने कहा था कि लड़का हो, न राजा ने कहा था लड़का हो, ये का संतान हो जाए। अब तुम लड़की को देख करके रोने लगे। लड़की क्या लड़का से कम है? लड़की का दर्जा कम है?
लड़की लड़कों से 100 गुनी आगे। रानी कहने लगी महाराज समझने की कोशिश करो, तुम एक बात नहीं जानते हो। ऊपर ने कहा श्री महाराज बेटी का फल तो दूना है, पर दया दाम विचार करो मेरा सिंहासन सूना है। कहने लगे महाराज मैं जानता हूं लड़की का फल दूना है, लड़की लक्ष्मी अवतार है, लेकिन समस्या है इसलिए विनय है बार बार हे परदायती इच्छा भर दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी से बेटा कर दो। इसलिए विनय बार बार हे वरदाय के इच्छा भर दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी से बेटा कर दो। वशिष्ठ जी हंसने लगे, बोले वाह धन्य है राजन, लड़की को देख करके रोने लगे। जाओ इसी बेटी से हम बेटा बनाए दे रहे हैं। जैसे ही जल के छींटा मारे परीक्षित महाराज बेटा हो गया, उसी बेटे का भागवत में उसका नाम दिया है सुगुम्न। क्या नाम दिया है? सुगुम्न। ये सुगुम्न बड़ा होता है, समझदार होता है। राजा श्राद्ध देव मनु अपने सुगुम्न को राजा बना करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए। और दादा पहले के राजाओं का नियम था, जैसे ही कानों के पास के बाल सफेद भये सोई लड़का नातन को राजा बनाओगा, छोड़ के चले गए। ये नियम था। सतयुग में भी यही नियम था, द्वापुर में भी यही नियम था, त्रेता में भी यही नियम था। कलयुग में ये नियम नहीं है। कलयुग में दद्दा तो 5-5 साल के बच्चे के बारे भूरे हो जाता है, बिटियन के बारे भूरे हो जाते, जे क्या करें। अब तो करिया डाई कर ली जाते, बार फिर करिया आवे तो 18 साल के। दादा पहले ये नियम था, बाल सफेद भये लला को राजा बनाओ, चले गए। और हम आप समझ नहीं पाते, परीक्षित जी, यज्ञपति जी, मेरे असली 2 गुरु मेरे घर में हैं, लेकिन हम आप पहचान नहीं पाते उन गुरुओं को। कभी विचार किया आप लोगों ने? पहला गुरु जो होता है वो मेरा नाती होता है। लड़के का जो लड़का होता है वो मेरा नाती होता है, वो मेरा असली गुरु है। लेकिन चांद के बार सफेद हो गए, दादा ने करिया कर ले, छबड़ा में तो 20 रुपया डिबिया ले आए गए। तो नाती की भाषा नहीं समझ पा रहे। नाती कह रहे है बाबा, कुछ लोग बैठे हुए नाती नता के हुए हैं, तो नाती का कहते हो मालूम? बाबा। अब हिंदी व्याकरण से अर्थ कीजिए, वाह धन बा बराबर बाबा। वाह वाह, का कह रहे हो नाती? बाबा। और बाबा का कर रहे मालूम है? जानगंज संजा को गए, जानगंज से पपीता, केला, संतरा, मौसमी ले आए। और जैसे ही दादा घरे आएंगे तो क्या करेंगे?
लौआ ये ले बेटा जे पे पापे मम्मी को दे दिए, जे सेब है संतरा केला मौसमी लाए, तो नाती का कह रहा मालूम अल्लाह बाबा। विचार करना नाती क्या कह रहा है ना। आज अनवाई लियो सवेरे जानगंज या छबड़ा मुंह से केला पपीता लियो और नाती आ तो होगो, तो नाती का कहेगो बाबा वाह वाह, तुम्हें आंखने में शर्म नाने ना जे लाए हो, जे भगवान के चरण में ले जाओ। तो बाबा बोल नहीं लो आइए ना बेटा, ले ले जो मम्मी को दे दियो, अपन आइया को दे दियो, मन चंतुड़ करिया को हैं जे सपनी लाए। लेकिन नाती जो कह रहे हो भाई ना समझ पा रहे, नाती कह रहे हो बाबा। अब महीना 2 महीना बाद बाबा फिर कहां पहुंचे भाई बिटिया घर। अब यहाँ की लड़कियां हमारे भोगांव साइड में होती हैं, तो अपनी बिटिया घर भोगांव माऊ पहुंचे, तब बिटिया के लौआ ने हाथ वो देखो। अब लौआ का बोलो नाना, और नाना रत्ते में व्यवस्था करके ले गए 2 किलो केला 2 किलो सेब अनार भर के ले गए। और लला का कह रहे हो नाना, घर में नाती कह रहे हो बाबा तुम्हें शर्म ना है, भगवान को भजन करो। और फिर बब्बा भाई बाजे बिटिया घर देव तो बोलो नाना, यहाँ नहीं वहां देव तो कह रहे हो नाना। नाना बोले ये नो ती मम्मी को बुला ले जे मम्मी को दे नाना। अबे नाना समझ नहीं पा रहे देव तो क्या कह रहा है। उदयवीर भैया वो स्पष्ट कह रहे हो नाना, नाती कह रहे हो बाबा तुम्हें शर्म ना है नाती, और देव तो कह रहे हो नाना। नाना तो जबरदस्ती कन्या लगा बेटा ये ना तो राम राम, ये मेरे असली गुरु है। क्यों गुरु का अर्थ होता है गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश। गुरु हमारे हृदय से अंधकार को हटाता है, प्रकाश को जागृत करता है, उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती भाइयों। जो ज्ञानी है वो गुरु है। चौपाई भी कहती है क्या कि बिन गुरु भवन निधि तरहिन कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। ए बिन गुरु भवन निधि तरहिन कोई। मठा के आलू ना मैनपुरी मनता आ तो यनु मिले थे सवेरे। चाहे ब्रंच शंकर बिन गुरु भवन तरहन कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है माताओं बहनों भाइयों, तुम्हारे गुरु नहीं हो तो गुरु कर लो। बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा, बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा। तुम बिना गुरु के किसी को दान देते हो ये भी पाप है। बिना गुरु के तुम लड़कियों की शादी कर देते हो ये भी पाप है। बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा, पहले गुरु करो। और गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। और कुछ लोग जकात है गुरु करो जान के पानी पियो छान के। हम पानी में जहर मिले दिए तुम छान लिए, तुम टिटोइया से न गोड़ कर जाओ हैं? तो हमेशा पानी पियो जान के, गुरु करो छानबीन के। तो राजा श्राद्ध देव मनु जंगल में चले गए अपने बेटा सुगुम्न को राजा बना करके। ये सुगुम्न वही थे जो बेटी से बेटा बने थे। एक दिन ये भी शिकार खेलने के लिए गए हैं, जंगल में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चिंता किसी भी बात की नहीं है। अंबिका वन में प्रवेश जैसे किया है दादा, सोई राजा औरत बन गए, लड़की बन गई, बहुत सुंदर। ये अंबिका वन जो था इसमें मैया पार्वती रहती थी भगवान शंकर के साथ। भोले बाबा ने इस वन को श्राप दिया था कि जो पुरुष जंगल में आएगा वो औरत बन जाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज राजा सुगुम्न औरत बन गए।
अब तो हाथ में चोरी पाने में, अरे हालत खराब हो गई। लड़की बन गए, बोले अब क्या करें, कहां जाएं, मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है। अंबिका वन से बाहर आए हैं भाइयों, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अंबिका वन के किनारे चंद्रमा का लड़का जो है बुद्ध, वो एक आश्रम बना करके रह रहा है, जो अनसुईया का नाती था। बुद्ध ने जैसे ही उस लड़की को देखा, इतनी सुंदर औरत यहां क्या कर रही है, धीरे 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 आगे बढ़ा है बुद्ध। पूछने लगा तुम्हारा क्या नाम है, तुम यह क्या कर रही हो। बतो फूलन की फूलवारी, सो बन गई सुकुमारी। मोहल्ला बिगाड़ दा, जाई बेगाने मोहल्ला बिगाड़ दा। जाई बेगाने, जाई नकटी ने, आए जाई नकटी ने। समझियो बड़े ध्यान से, इशारा कर रहे बनाए इसीलिए बबली बबला कहते लोग। मोहल्ला बिगाड़ दा, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दा, जाई माया ने। ये नकटी को है लला, कैमरा ही लीड मत पकड़े बेटा, वीडियो बन रही कन्हैया। और यहाँ जो भागवत की हम लोग वीडियो बनवा रहे हैं, मेरा चैनल है, ये सब कुछ मेरा ही है। किसी को अपने गांव की भागवत सुननी है अदमापुर की, तो पवन कैसेट गिरोर इसे सब्सक्राइब करेंगे। पवन कैसेट गिरोर इसे सब्सक्राइब करें तो आपको इस भागवत मिलेगी सुनने के, बबली बबला की। यहाँ कितने लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, आप तो उठाना, वीडियो कॉमेडी की देखते हैं, शर्मो मत देखती हो। जो हम लोग, हमारे कई एक चैनल है, एक अरविंद बबली हीरा देवी चैनल है, एक हीरा देवी चैनल है, एक सोनी यदुवंशी चैनल है, एक रोहित यादव बबली बबला कॉमेडी करके चैनल है। हमारे 14 चैनल हैं, 5 चैनलों पे मैं काम करते हैं, बड़े चैनल हैं सब। अच्छी बात है, आप लोग देखते हो।
तो ये माया है, नकटी जो है दादा, ये माया है, माया। हाँ, एक ब्रह्मा बिगाड़े, विष्णु बिगाड़े, विष्णु बिगाड़े लला, नारद को जटवा हिलाए ना, ए भैया, नारद को जटवा हिलाए ना, जय बेला ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय माया ने। हम बिगाड़े, तुम बिगाड़े, तुम बिगाड़े, बबली को बबला छिनाए ना, हाँ, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। माताओं बहनों भाइयों, अंबिका वन से बाहर जैसे ही सुगुम्न राजा निकले हैं स्त्री के वेश में, चंद्रमा का लड़का जो है बुध, वो देख करके पास में आ गया, कहने लगा है तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ क्या कर रही हो, कौन से देश की हो, कौन से गांव की हो, क्यों यहाँ भटक रही हो भाई, तुम्हारे साथ कोई पुरुष नहीं है, स्त्री अकेली घूमना ये पाप है।